दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में असली दुश्मन कौन है? चार्ट्स, मार्केट की अनिश्चितता या वो अचानक आने वाले न्यूज़ इवेंट्स? नहीं, असली दुश्मन वो है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रिस्क। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से देखने में कितनी आसान लगती है ना? चार्ट पर सही एंट्री और एग्जिट ढूंढो, कुछ इंडिकेटर्स फॉलो करो और बस पैसा बनाओ। लेकिन जब आप असल में इस गेम के अंदर उतरते हो, तभी एहसास होता है कि यह सिर्फ नंबर का खेल नहीं है। यह आपकी माइंडसेट और आपके कंट्रोल की एक अल्टीमेट परीक्षा है। और यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई, जहां जीतने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती, चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस और सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की समझ। सोचिए, आप अपने सिस्टम पर बैठे हो, स्क्रीन पर हर सेकंड प्राइस मूव हो रहे हैं। अचानक एक शार्प मूवमेंट आती है और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। दिमाग कहता है, बस यही मौका है, और आप ट्रेड में कूद जाते हो। कुछ सेकंड में ही मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ जाता है और वो छोटा सा नुकसान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप स्क्रीन पर जमे रह जाते हो, उम्मीद करते हो कि मार्केट पलट जाएगा, लेकिन वो नहीं पलटता। और फिर एक ही गलत डिसीजन आपके पूरे अकाउंट को हिलाकर रख देता है। यही है ट्रेडिंग की सच्चाई। यहां हर मोमेंट एक नया फैसला मांगता है। यहां लालच, ग्रीड और डर, फियर सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि वो इनविजिबल ताकतें हैं जो आपको गिरा सकती हैं। और अगर आप रिस्क को समझे बिना इस गेम में कूद पड़े, तो यह बाजार आपको बिना चेतावनी के बाहर फेंक देगा। लेकिन यहां सस्पेंस की असली शुरुआत होती है। क्या कोई तरीका है जिससे इस अनिश्चित दुनिया में भी कंट्रोल पाया जा सके? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लॉस को मिनिमाइज करके एक स्टेबल और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन पाओ? जवाब है हां। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने अंदर वो बदलाव लाने को तैयार हैं जो रिस्क को आपकी ताकत में बदल दे? ये सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात नहीं है। ये आपके थॉट प्रोसेस को बदलने, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने और एक ऐसे डिसिप्लिन्ड अप्रोच को अपनाने की जर्नी है जहां आप सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी जीतते हो। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में रेडी हैं इस दुनिया के उस दरवाजे को खोलने के लिए जहां जीतने वाले और हारने वाले सिर्फ एक चीज से अलग होते हैं, उनकी रिस्क को समझने और मैनेज करने की क्षमता। यह शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी बदल देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल बदलने वाला है। चैप्टर 1, फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्या आपने कभी ट्रेडिंग करते हुए यह महसूस किया है कि सब कुछ सही होते हुए भी नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे? स्ट्रेटजी परफेक्ट थी, चार्ट का एनालिसिस क्लियर था, एंट्री भी टाइम पर थी, फिर भी लॉस हो गया। उस समय दिल में बस एक ही सवाल उठता है, गलती आखिर कहां हुई? यही वो पल है जब हमें एहसास होता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने या इंडिकेटर्स समझने का खेल नहीं है। असली गेम रिस्क के साथ है। रिस्क एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कई ट्रेडर्स डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप रिस्क को समझ नहीं लेते, तब तक आप मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। सोचिए, जब आप पहली बार ट्रेडिंग शुरू करते हो तो एक्साइटमेंट हाई होती है। आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते हो, अगर मैं रोज बस इतना प्रॉफिट कमा लूं तो महीने के अंत तक। लेकिन जैसे ही पहला बड़ा नुकसान होता है, सब कुछ बदल जाता है। दिल की धड़कन तेज, हाथ पसीने से गीले और स्क्रीन पर हर टिक ऐसे लगने लगता है जैसे वो आपके खिलाफ है। यही वो मोमेंट होता है जब ट्रेडर समझता है कि मार्केट की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। रिस्क मैनेजमेंट की नींव यहीं से शुरू होती है, इस सच्चाई को स्वीकार करने से कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप केवल एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, खुद को। और यहीं पर फर्क पड़ता है जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स में। सोचिए, अगर आपके पास एक क्लियर प्लान हो जिसमें आप पहले से जानते हो कि कितना लॉस बेयर कर सकते हो, कितनी कैपिटल रिस्क में डाल सकते हो और कब ट्रेड से बाहर निकलना है, तो मार्केट की हर अनिश्चितता भी आपको डरा नहीं पाएगी। लेकिन यहां मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं रिस्क बाद में मैनेज कर लूंगा, पहले पैसा तो बनाऊं। और यही सोच उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देती है।
ट्रेडिंग का सच ये है कि यहाँ कोई भी जीत अचानक नहीं मिलती। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रिस्क मैनेजमेंट वो इनविजिबल शील्ड है जो आपको मार्केट की हर तेज हवा से बचाता है। ये सिर्फ लॉसेस को कम करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी साइकोलॉजी को स्टेबल रखने के लिए भी जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक ट्रेडर है जिसके पास शानदार स्ट्रैटेजी है। वो एक बार में बड़े प्रॉफिट्स बनाता है, लेकिन अगले ही महीने बिना प्लान के लिए गए ट्रेड्स उसकी पूरी अर्निंग्स को मिटा देते हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेडर है जो छोटे प्रॉफिट्स पर भी संतुष्ट रहता है, लॉसेस को स्ट्रिक्टली लिमिट करता है और अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखता है। धीरे धीरे वही दूसरा ट्रेडर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी नींव रिस्क मैनेजमेंट पर टिकी होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर बन जाएं जो मार्केट के हर मूवमेंट को कामली ऑब्जर्व करता है, बिना डर या लालच के सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स पर चलता है, वो कैसा फील होगा? यही है रिस्क मैनेजमेंट की असली ताकत। यह आपको मार्केट के केओस में भी शांत रहने की कैपेसिटी देता है। और सबसे अहम बात, रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। यह वो डिसिप्लिन है जो आपको एक एमेटर से प्रोफेशनल बनाता है। यह वो स्किल है जो आपको सिर्फ सरवाइव नहीं, बल्कि थ्राइव करना सिखाती है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर वो बदलाव लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं रिस्क को एनिमी नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े एलाई की तरह देखने के लिए? क्योंकि इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग की नींव मजबूत करनी होगी। और वो नींव सिर्फ एक ही चीज से बनती है, रिस्क मैनेजमेंट की समझ। चैप्टर 2, 5 स्टेप्स इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स बार बार नुकसान उठाने के बाद भी वापस खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ एक ही बड़े लॉस के बाद हमेशा के लिए मार्केट से गायब हो जाते हैं? इसका राज केवल उनकी स्ट्रैटेजीज में नहीं, बल्कि उनके रिस्क को हैंडल करने के सिस्टमैटिक तरीके में छुपा होता है। रिस्क मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला एक रास्ता। बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना मैप के तूफानी समुद्र में जहाज चलाना। आप शायद आगे बढ़ जाओ, लेकिन अगला बड़ा तूफान आपको डुबा देगा। सोचिए, एक ट्रेडर सुबह अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा है, उसके सामने चार्ट्स खुले हैं, न्यूज़ फीड चल रही है और मार्केट में हलचल है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट घूम रहा है, आज का दिन कैसा जाएगा। यही वो मोमेंट है जहां रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस काम आता है। यह सिर्फ आपको बचाता नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा क्लियर डायरेक्शन देता है जिससे आप हर अनसर्टेन सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हो। इस प्रोसेस की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, यह समझने से कि हर ट्रेड में रिस्क है और उसे इग्नोर करना खतरनाक है। फिर आता है प्लानिंग का स्टेज, जहां आप पहले से डिफाइन करते हो कि कितना कैपिटल रिस्क करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और किस पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करना है। यही वो चीज है जो आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेड लेते हो, एंट्री परफेक्ट है, प्राइस आपके फेवर में जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन अचानक मार्केट पलटता है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स पैनिक कर जाते हैं, लेकिन जिसने रिस्क मैनेजमेंट के हर स्टेप को फॉलो किया है, वो काल्मली अपने प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस पर एग्जिट कर जाता है। वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि यही प्रोसेस उसे लॉन्ग टर्म में जीत दिलाएगा। यहां सबसे बड़ी चैलेंज डिसिप्लिन की है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को हर बार बिना एक्सेप्शन के फॉलो करना आसान नहीं है। कई बार आपका माइंड कहेगा, स्टॉप लॉस हटा दो, मार्केट पलटेगा, या फिर पोजीशन साइज बड़ा कर लो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यही वो जाल है जिसमें हजारों ट्रेडर्स फंसते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग केवल एक इमोशनल गैम्बल बनकर रह जाती है। ट्रेडिंग में असली ताकत वो नहीं है जो एक दिन में बड़े प्रॉफिट्स कमाता है, बल्कि वो है जो सालों तक स्टेडी रहता है। और स्टेडी रहने की यही कला इस प्रोसेस से आती है। यह आपको सिखाती है कि हर ट्रेड को एक सोल्जर की तरह लें, डिसिप्लिन, प्रिपरेशन और कंट्रोल के साथ। यह प्रोसेस आपके माइंड को एक नई क्लैरिटी देता है। आप मार्केट की केओस में भी शांत रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने हर मूव के लिए पहले से तैयारी कर रखी है, और यही तैयारी वो इनविजिबल वॉल बनाती है जो आपको बड़े लॉसेस से बचाती है। अब सोचिए,
अगर आप इस प्रोसेस को अपने डेली ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करें तो क्या होगा अगर हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड मूव बने जिसमें इमोशंस नहीं, सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल में बदल देती है। मार्केट में रिस्क कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है वो रिस्क से डरता नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल आपको मार्केट के तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रखता है। तो सवाल ये है, क्या आप भी अपने हर ट्रेड को सिर्फ एक गेस वर्क से बदलकर एक कैलकुलेटेड मिशन में बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो यह प्रोसेस सिर्फ आपका रास्ता नहीं बदलेगा बल्कि आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को रीडिफाइन कर देगा। चैप्टर 3, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूजिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मार्केट की अगली चाल को पहले से जान पाते तो कैसा होता? इमेजिन कीजिए, प्राइस चार्ट्स पर हर मूवमेंट आपके लिए सिर्फ रैंडम लाइंस नहीं होते बल्कि एक कहानी बताते। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर आप आने वाले रिस्क और रिवॉर्ड को पहले ही समझ सकते। यही है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की ताकत। ट्रेडिंग सिर्फ गट फीलिंग पर नहीं चलती। हाँ, कई बार इंस्टिंक्ट्स काम आते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित होती है। मार्केट के हर टिक में एक हिडन पैटर्न होता है और वही पैटर्न आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करता है। सोचिए, एक ट्रेडर सुबह अपनी स्क्रीन खोलता है, चार्ट्स पर कैंडल्स बनी हुई हैं, इंडिकेटर्स इधर उधर फ्लैश कर रहे हैं। एक नज़र में सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन अगर आपके पास सही टूल्स हों, सही क्वांटिटेटिव मेथड्स हों, तो यही उलझी हुई तस्वीर साफ हो सकती है। आप देख सकते हो कि कहां बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, कहां सेलर्स कंट्रोल में हैं और किस पॉइंट पर मार्केट बैलेंस तोड़ने वाला है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब है नंबर्स को पढ़कर फ्यूचर की एक झलक पाना। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन्ड तरीका है जिसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और हिस्टोरिकल डेटा की मदद से पैटर्न्स खोजे जाते हैं। और जब आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हो तो मार्केट की केओस में भी आपको क्लैरिटी मिलती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। डेटा को देखना आसान है, पर उसे सही तरह से समझना सबसे बड़ी चैलेंज है। कई ट्रेडर्स इंडिकेटर्स पर ओवर रिलाई कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स स्क्रीन पर होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, लेकिन सच ये है कि ज्यादा नॉइज डिसीजन मेकिंग को और भी मुश्किल बना देती है। असली स्किल है सही डेटा चुनना और उसे सही कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना। इमेजिन कीजिए, आपने पिछले 100 ट्रेड्स का रिकॉर्ड निकाला। हर ट्रेड के एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, प्रॉफिट, लॉस और टाइमिंग को डिटेल में स्टडी किया। अचानक आपको एक चीज दिखती है। जब भी मार्केट एक खास लेवल पर आता है और वॉल्यूम स्पाइक होता है, उसके बाद प्राइस हमेशा एक दिशा में तेजी से मूव करता है। यही है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। आप डेटा की मदद से उस बिहेवियर को पकड़ लेते हो जो नेकेड आई से नहीं दिखता। अब सोचिए, अगर आप ऐसे हिडन पैटर्न्स को बार बार पहचान पाओ तो रिस्क अचानक मैनेजेबल हो जाता है। आपको ब्लाइंडली गेस नहीं करना पड़ता। आप जानते हो कि किस सेटअप में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और किस में कम। यहां सस्पेंस यही है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यह आपके माइंडसेट को भी बदल देती है। यह आपको एक ऐसे ट्रेडर में बदल देती है जो हर डिसीजन को डेटा बैक्ड कॉन्फिडेंस के साथ लेता है। जब आप जानते हो कि आपका फैसला रैंडम नहीं बल्कि कैलकुलेटेड है, तो इमोशंस का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग मजेदार हो जाती है। अब आप हर ट्रेड को गैम्बल की तरह नहीं देखते, आप उसे एक प्लान्ड मूव की तरह एग्जीक्यूट करते हो। आपको लॉसेस का डर नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हो कि आपने एक स्टैटिस्टिकली प्रूवन मेथड पर भरोसा किया है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आपको एक एज देता है, वो एज जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होता है। यह एज आपको भीड़ से अलग कर देता है। जब बाकी लोग पैनिक में हैं, आप काल्मली अपने डेटा ड्रिवन फैसले लेते हो। तो अब सोचिए, क्या आप रेडी हो मार्केट को उसी लेंस से देखने के लिए जैसे एक प्रो देखता है? क्या आप तैयार हो रॉ डेटा को एक पावरफुल वेपन में बदलने के लिए, जो न सिर्फ आपके रिस्क को कंट्रोल करेगा बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी डबल कर देगा? क्योंकि यही है वो स्किल
जो ट्रेडिंग के कैओटिक बैटलफील्ड में आपको आगे रखती है। चैप्टर 4, स्टैटिस्टिकल एज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिस्क। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ट्रेडर्स बार बार जीतते हैं जबकि बाकी लोग बार बार हारते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, या वो मार्केट के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एज। स्टैटिस्टिकल एज वो शक्ति है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। यह वो अदृश्य एडवांटेज है जो नंबर्स और प्रोबेबिलिटीज के पीछे छुपा होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक कैसीनो में जाते हो। हर गेम में ऑड्स कैसीनो के फेवर में होते हैं। हजारों लोग जीतने आते हैं, लेकिन अंत में जीतता कौन है? कैसीनो। क्यों? क्योंकि उनके पास एक क्लियर स्टैटिस्टिकल एज होता है। अब सोचिए, अगर यही एज आप अपनी ट्रेडिंग में ले आओ तो? मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां हर ट्रेडर अपनी किस्मत आजमा रहा है। लेकिन जो ट्रेडर्स लगातार जीतते हैं वो लक पर डिपेंड नहीं रहते। वो जानते हैं कि हर सेटअप, हर स्ट्रैटेजी की एक प्रोबेबिलिटी होती है। स्टैटिस्टिकल एज उन्हें यह क्लैरिटी देता है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा मूव उनके फेवर में जाएगा। सोचिए, आपने पिछले 200 ट्रेड्स का एनालिसिस किया। आपने पाया कि एक खास सेटअप पर आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी 60% है। इसका मतलब है कि हर 10 ट्रेड्स में आप औसतन 6 बार जीतोगे। अब अगर आप डिसिप्लिन्ड रहकर इस सेटअप को बार बार ट्रेड करो तो धीरे धीरे प्रॉफिट्स आपके फेवर में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। यही है एज का असली जादू। लेकिन यहां सस्पेंस शुरू होता है। एज होना काफी नहीं है, उसे समझना और सस्टेन करना जरूरी है। कई ट्रेडर्स एक बार जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब मार्केट उनकी जेब में है, और यहीं पर वो बड़ी गलती कर बैठते हैं। एज काम करता है तभी जब आप उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करें और रिस्क को कंट्रोल में रखें। रिस्क और एज का रिश्ता इंसेपरेबल है। अगर आपके पास एज है लेकिन आप पोजीशन साइज कंट्रोल नहीं करते या स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हैं तो एक ही लॉस आपके पूरे प्रॉफिट्स को खा जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आप रिस्क को मैनेज करके एज को डिसिप्लिन से इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे मार्केट आपके फेवर में झुकता जाता है। एज आपको एक खास कॉन्फिडेंस देता है। जब बाकी ट्रेडर्स डर से डिसीजंस लेते हैं, आप कामली डेटा और प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करके मूव करते हो। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं लाता, ये आपकी साइकोलॉजी को भी स्टेबलाइज करता है। अब सोचिए, अगर हर ट्रेड आप इस सोच के साथ करो कि मैंने एक प्रूवन स्टैटिस्टिकल एज पर भरोसा किया है, तो कैसा फील होगा? अचानक फियर गायब हो जाता है, ग्रीड भी कम हो जाता है। आप जानते हो कि लॉसेस आएंगे, लेकिन आप प्रिपेयर्ड हो क्योंकि लॉन्ग टर्म में एज आपके फेवर में काम करेगा। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भरा रहेगा, लेकिन स्टैटिस्टिकल एज वही कंपास है जो आपको इस केओस में डायरेक्शन देता है। यही वो वेपन है जिससे आप भीड़ से अलग खड़े होकर गेम जीत सकते हो। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपनी ट्रेडिंग को लक के खेल से निकालकर प्रोबेबिलिटीज के साइंस में बदलने को तैयार हो? क्या आप अपने लिए वो एज बनाने को तैयार हो जो आपके रिस्क को कंट्रोल करे और आपको एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बना दे? चैप्टर 5, द ह्यूमन एलिमेंट, साइकोलॉजिकल रिस्क्स ऑफ ट्रेडिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सारी सही स्ट्रेटजीज होने के बावजूद ट्रेडिंग में बार बार वही गलतियां दोहरा देते हो? चार्ट्स पढ़ना आता है, डेटा समझते हो, रिस्क भी कैलकुलेट करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो आपको गलत डायरेक्शन में धकेल देता है। यही है साइकोलॉजिकल रिस्क, ट्रेडिंग की वो अदृश्य दीवार जो अक्सर ट्रेडर्स को उनके खुद के इमोशंस से हरा देती है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपकी माइंड और आपकी इमोशंस की सबसे बड़ी परीक्षा है। मार्केट में बैठते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हर टिक, हर कैंडल आपके दिमाग में एक नई कहानी बनाता है, और यहीं से शुरू होता है वो साइकोलॉजिकल बैटल जो शायद चार्ट्स पर कभी दिखाई नहीं देता। इमेजिन कीजिए, आप स्क्रीन पर बैठे हो, प्राइस आपके टारगेट के करीब है। अचानक एक छोटा सा रिवर्सल आता है और आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। दिमाग कहता है एग्जिट कर लो। आप पैनिक में निकल जाते हो और कुछ ही देर बाद प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। उस पल फ्रस्ट्रेशन आपकी सोच पर हावी हो जाती है। यही है फियर की ताकत। फिर आता है ग्रीड, वो लालच जो आपको लॉस को रिकवर करने के लिए बार बार ओवर ट्रेड करने पर मजबूर करता है। आपने एक बार प्रॉफिट कमाया और सोचा बस एक ट्रेड और,
लेकिन मार्केट ने पलटकर आपको याद दिला दिया कि यहां कोई भी मूव निश्चित नहीं है। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो सबसे डिसिप्लिन ट्रेडर्स को भी डगमगा देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इमोशंस धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बन जाते हैं। हर बार का इंपल्सिव डिसीजन आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न छोड़ जाता है। फिर अगली बार जब आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते हो तो वही पैटर्न आपको रिपीट करने पर मजबूर करता है। लेकिन सस्पेंस यही है, अगर आप इन साइकोलॉजिकल रिस्क्स को समझ लें और कंट्रोल करना सीख लें तो ट्रेडिंग अचानक बहुत आसान हो सकती है। ये सिर्फ स्ट्रेटजी बदलने का खेल नहीं है, ये खुद को बदलने का सफर है। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड के दौरान काम रह पाते, फियर आपको डिसीजन से दूर न खींचता, ग्रीड आपको ओवर ट्रेड न करवाता और लॉसेस आपको मेंटली वीक न करते, तो कैसा फील होगा? यही साइकोलॉजिकल मास्टरी का असली जादू है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स के बाहर होती है, वो होती है आपके अंदर। डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल, ये वो पिलर्स हैं जिनके बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अब सवाल यह है, आप इस लड़ाई में किस तरफ खड़े होना चाहोगे? वो ट्रेडर जो इमोशंस के हाथों खेलता है और बार बार मार्केट से हारता है, या वो ट्रेडर जो अपने माइंड को ट्रेन करके फियर और ग्रीड पर काबू पाकर मार्केट को एक कैलकुलेटेड गेम की तरह खेलता है? क्योंकि सच यही है, जब तक आप खुद को नहीं जीतोगे तब तक मार्केट को जीतना नामुमकिन है। साइकोलॉजिकल रिस्क को समझना और उसे कंट्रोल करना ही वो असली स्किल है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 6, प्रिपेयरिंग फॉर रिस्क एंड लॉस। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में लॉस से डरने वाले ट्रेडर्स क्यों ज्यादा हारते हैं? क्योंकि वो लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ट्रेडिंग की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि लॉसेस कभी खत्म नहीं होंगे। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, चाहे आपकी स्ट्रेटजीज कितनी भी शार्प हों, लॉसेस इस गेम का हिस्सा हैं। लेकिन फर्क यहां पर है, कुछ ट्रेडर्स लॉसेस से टूट जाते हैं जबकि कुछ उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदल लेते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेते हो, सेटअप परफेक्ट है, एनालिसिस क्लियर है, लेकिन मार्केट अचानक आपके खिलाफ मूव करता है। कैंडल गिरती है और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप सोचते हो, थोड़ा और वेट कर लेता हूं, शायद प्राइस पलट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लॉस बढ़ता जाता है और फिर आप पैनिक में एक बड़ी गलती कर बैठते हो। या तो स्टॉप लॉस हटा देते हो या डबल डाउन कर देते हो। नतीजा, नुकसान और गहरा हो जाता है। यहीं से शुरू होती है वो गलती जो ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार दोहराते हैं, रिस्क और लॉस के लिए तैयार ना होना। ट्रेडिंग में जीतने वाले वही हैं जो पहले से लॉस को कैलकुलेट करके मेंटली तैयार रहते हैं। वो जानते हैं कि हर ट्रेड उनकी कैपिटल को खतरे में डाल सकता है, लेकिन वो इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। लॉसेस को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। यह ईगो को चोट पहुंचाता है, यह सेल्फ डाउट पैदा करता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अगर आप सच में प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को इस दर्द के लिए तैयार करना होगा। रिस्क के लिए तैयार होने का मतलब सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करना नहीं है। इसका मतलब है एक सॉलिड प्लान बनाना, पोजीशन साइजिंग तय करना, स्टॉप लॉस सेट करना और उसे बिना हेजिटेट किए फॉलो करना। यह डिसिप्लिन आपको हर बार सेव करेगा जब इमोशंस आपको गलत रास्ते पर धकेलेंगे। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को इस माइंडसेट से लें कि मैं इस ट्रेड में सिर्फ इतना ही रिस्क कर सकता हूं, अगर यह लॉस हो गया तो भी मैं काल्मली बाहर निकल जाऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। आप मार्केट के कंट्रोल में नहीं होंगे, बल्कि मार्केट आपके लिए सिर्फ एक खेल बन जाएगा जहां आप अपने रूल्स पर खेलोगे। सस्पेंस ये है कि लॉसेस केवल आपकी कैपिटल नहीं खाते, वो आपके माइंड को भी कमजोर करते हैं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो यही लॉसेस आपके लिए सबसे बड़े लेसन्स बन जाते हैं। आप सीखते हो कि कहां गलती हुई, आप अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन करते हो और धीरे धीरे एक ऐसे ट्रेडर बनते हो जो हर गिरावट के बाद और मजबूत खड़ा होता है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल का असली मतलब यही है, रिस्क और लॉस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपनी यात्रा का हिस्सा मानना। जब आप हर नुकसान को एक सीढ़ी की तरह देखते हो तो एक दिन वही सीढ़ी आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाती है। अब सोचिए, अगली बार जब मार्केट आपके खिलाफ जाएगा, क्या आप पैनिक करोगे या काल्मली अपना प्लान एग्जीक्यूट करोगे?
यही सवाल तय करेगा कि आप एक ऑर्डिनरी ट्रेडर हो या एक प्रोफेशनल जो हर रिस्क को पहले ही गिन कर चलता है। क्योंकि याद रखो, ट्रेडिंग में जीत उन्हीं की होती है जो लॉस से डरना छोड़कर उसके लिए तैयार रहना सीख लेते हैं। कंक्लूजन: ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जो पहली नजर में सिर्फ प्रॉफिट्स और चार्ट्स के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, लेकिन जब आप गहराई में उतरते हो तो पता चलता है कि यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह एक मानसिक युद्ध है, एक बैटल आपके डर, लालच और धैर्य के बीच। रिस्क और लॉस को समझना, उन्हें स्वीकार करना और उनके लिए तैयार रहना ही असली मास्टरी है। यहां जीतने वाले वही हैं जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। हर लॉस, हर गलत ट्रेड एक ऐसा सबक देता है जो आपको अगले कदम पर और मजबूत बनाता है। ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां ओवरनाइट सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। यह एक लंबी जर्नी है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जब आप इन हथियारों के साथ मार्केट में कदम रखते हो तो कोई भी तूफान आपको डगमगा नहीं सकता। अब सोचिए, क्या आप तैयार हो इस सफर को एक नए नजरिए से देखने के लिए? क्या आप तैयार हो हर ट्रेड को एक कैलकुलेटेड मूव बनाने के लिए, जहां डर नहीं बल्कि डेटा और डिसिप्लिन आपको गाइड करें? क्योंकि याद रखो, ट्रेडिंग में सिर्फ वही सरवाइव करते हैं जो सीखना कभी बंद नहीं करते, जो हर गिरावट को एक नई शुरुआत मानते हैं और जो रिस्क को अपने ग्रोथ का हिस्सा बना लेते हैं। तो आज से ही एक वादा कीजिए, अब मार्केट आपको नहीं बल्कि आप मार्केट को अपने रूल्स पर खेलोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। अगर आप ऐसे ही और पावरफुल ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये आपकी सोच और डिसिप्लिन को निखारने का सफर है। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे फोकस्ड और ट्रेड स्मार्ट। धन्यवाद।